हेलो बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है डुमडुम की कुर्सी और उसे लिखा है उषा छाबड़ा जी ने। तो सुनते हैं, ये बहुत ही एक मज़ेदार हाथी की कहानी है। डुमडुम हाथी बड़ा मनमौजी था। कभी वह शहरी लोगों की तरह ब्रश से दांत साफ करता तो कभी वह रंग बिरंगे कपड़े पहनता। जंगल के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते, पर डुमडुम उनकी एक बात नहीं सुनता था। एक दिन डुमडुम की इच्छा हुई कि उसके पास भी वैसी ही एक सुंदर कुर्सी हो जैसी कि शहरी बच्चों के पास होती है। डुमडुम एक बड़ई के पास गया और उसे एक सुंदर कुर्सी बनाने को कहा। बड़ई ने उसे समझाया कि कुर्सी उसके भार से टूट जाएगी, पर डुमडुम नहीं माना। हार कर बड़ई ने डुमडुम के लिए एक रंग बिरंगी कुर्सी बना दी। कुर्सी पाकर डुमडुम बहुत खुश हुआ, पर जैसे ही वह उस पर बैठने लगा, डुमडुम के भार से कुर्सी टूट गई। डुमडुम उदास हो गया। उसकी प्यारी कुर्सी टूट गई थी। उसे यह भी लगा कि उसके दोस्त अब उसका मजाक उड़ाएंगे। कांव कांव कौवा पेड़ पर बैठा सब कुछ देख रहा था। वह उड़कर अपने साथियों के पास गया और उन्हें डुमडुम की परेशानी बताई। अपने मित्र की उदासी का कारण जानकर सभी मिलकर उपाय सोचने लगे। जूजू जिराफ ने कहा, कुर्सी कैसे बनेगी जी? बूढ़े बड़ई को खोजो जी। ननकू खरगोश तेजी से भागता आया और बोला, मैं बड़ई को खोज कर लाता हूँ। ननकू खरगोश गांव की ओर भागा और बड़ई के बारे में पूछा। गांव वालों ने कहा, बड़ई मिलेगा कैसे जी, घर है उसके शादी जी। ननकू खरगोश बड़ई के घर पहुंचा। घर बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था। तरह तरह के पकवान बने हुए थे, लेकिन वहाँ सब मुंह लटकाए बैठे थे। उसने बड़ई से पूछा, भाई, बेटी की शादी में देर क्यों हो रही है? बड़ई दुखी स्वर में बोला, शादी कैसे होगी जी, मीठा नहीं बना है जी। ननकू दौड़ा दौड़ा रसोइये के पास गया और पूछा, तुमने पकवान तो खूब सारे बनाए हैं, पर मिठाइयाँ क्यों नहीं बनाई? रसोइये ने कहा, मीठा कैसे बनेगा जी, चीनी नहीं है घर में जी। अब चीनी कहाँ मिलेगी? ननकू सोच में पड़ गया। तभी उसकी निगाह चींटियों पर पड़ी। वे चीनी के दाने उठाए जा रही थीं। वह पूरा मामला समझ गया। घर में चीनी कैसे होगी, चींटियाँ ले गई चीनी जी। ननकू ने एक चींटी से पूछा कि वह चीनी क्यों ले जा रही है। चींटी बोली, तुम तो जानते ही हो, जाड़ा आ रहा है। हम जाड़े में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए अपना भोजन अभी से इकट्ठा कर रहे हैं। ननकू समझ गया। जंगल जाकर अपने साथियों को उसने पूरी बात बताई। चींटियाँ ले गई चीनी जी, चीनी नहीं तो मीठा नहीं, मीठा नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो बड़ई नहीं, बड़ई नहीं तो कुर्सी नहीं, डुमडुम किस पर बैठे जी। दोस्तों ने सोचा, चलो मिलकर डुमडुम को समझाते हैं। सब डुमडुम के पास पहुँचे। जब डुमडुम ने जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो उसे लगा कि शायद वे उसका मजाक उड़ाने आए हैं। घबरा कर उसने मुंह दूसरी ओर कर लिया। तभी जूजू जिराफ ने उसे पूरी बात बताई। डुमडुम हैरान हो गया। डुमडुम ने ननकू से कहा, तुम मेरे लिए बड़ई खोजने इतनी दूर गए थे? मैं तो सोचता था कि तुम सब मुझे पसंद नहीं करते, पर यहाँ तो सभी मेरी मदद कर रहे हैं। ओह, मैं कितना गलत था। अब मुझे कुर्सी ना मिलने का कोई दुख नहीं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे सच्चे दोस्त मिल गए। आज सभी खुश थे। सबसे अधिक खुश तो ननकू था, क्योंकि डुमडुम उसे अपनी पीठ पर बैठाकर
जंगल की सैर जो करा रहा था। थैंक यू।